हेलो एवरीवन। देखिए, सिंपल सेंटेंस तो हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं कि मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं उससे मिलता हूं। लेकिन अगर यहां पे ही अगर हमें एम्फसिस देना है, जोर देके अगर किसी बात को बोलना है, जैसे मैं जाता तो हूं पर वो मिलता नहीं है, हम वह समझती तो है लेकिन वह अनजान बनती है, तुम कोशिश करते तो हो लेकिन फेल हो जाते हो, हम पढ़ते तो है लेकिन नंबर नहीं आते हैं, वह आता तो है लेकिन मिलता नहीं है, मैंने बताया तो था पर तुमने सुना नहीं, तुमने देखा तो था पर नजरअंदाज कर दिया, उसने कहा तो था। अब ये जो भी चीज है ना, कहा तो था, देखा तो था, बताया तो था, आया तो था, पढ़ते तो थे, कोशिश करते तो थे, समझती तो है। अब कोई भी काम जो आप करते तो यहां पर जो आ रहा है ना माय डियर फ्रेंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। ये होते हैं जोर देने वाले सेंटेंस, जिन पे हम क्या कर रहे हैं? एम्फसिस कर रहे हैं किसी भी चीज पे कि यार ऐसे करते तो थे या करते तो हैं, करेंगे तो सही, कर तो रहे थे। तो इस तरीके की सेंटेंस पे जोर देने वाले वाक्यों में क्या होता है कि जब हम कहते हैं करते तो यहां पे हम जोर देते हैं, मींस एम्फसिस करते हैं, किसी भी चीज पे जोर देते हैं। तो जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, तो यहां पे एम्फसाइज कर रहे हैं भाई, मैं जाता हूं तो आई गो, पर मैं जाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं खेलता तो हूं, मैं बात करता तो हूं, राइट। तो यहां पे करता तो हम देते हैं आई डू गो। अब यहां पे हमने डू लगाया तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां पे क्या लगता है? तो स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और लास्ट में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा लास्ट में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बीच में आपका आता है डू, डज या डिड। डू डज आता है प्रेजेंट के सेंटेंस में, डिड आता है पास्ट के सेंटेंस में। जैसे यहां पे मैं जाता हूं तो आई गो और मैं जाता तो हूं तो आई डू गो। अगर आपको बोलना है कि मैं गया था, तो मैं गया था तो सिंपल क्या हो जाएगा? आई वेंट। और अगर आपको बोलना मैं गया तो था, तो यहां पर बन जाएगा आई डिड गो। तो यहां पर भी ये कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पास्ट का होगा तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट का होगा तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो डू, डज और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अब क्वेश्चन वापस ये खड़ा होता है कि डू कहां लगता है, डज कहां लगता है, डिड कहां लगता है, तो वो भी बता देते हैं। डू लगता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे होगा तो डू लगाएंगे, और ही, शी, इट और नेम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वहां पे डज लगेगा, और ये दोनों प्रेजेंट के सेंटेंसेस में लगेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। इसी तरह से डिड जो होता है वो सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है, और ये लगता है हमारा किसमें? सिंपल पास्ट के सेंटेंस में लगता है। गॉट इट? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि मैं समझता हूं, तो आपने बोला आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझता तो हूं तो आई डू अंडरस्टैंड। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं समझता तो हूं, आई डू अंडरस्टैंड। वह पढ़ती है तो शी स्टडीज, ये सिंपल प्रेजेंट का है कि शी स्टडीज। अब वह पढ़ती तो है लेकिन नंबर नहीं आते हैं, यहाँ पढ़ती तो है तो शी डज स्टडी। यहाँ पे शी सिंगुलर है तो शी के साथ क्या आ गया? हमारा डज आ गया, तो शी डज स्टडी। मैं गया था, मैं गया था मीन्स आई वेंट। मैं गया तो था लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं गया तो था तो आई डिड, और फिर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? वापस फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो आई डिड गो। इस तरह से बनेगा। गॉट इट? तो कैसे बनेगा देखिए, मैं काम करता तो हूं तो आई डू वर्क, वह तुम्हारी मदद करती तो है, शी डज हेल्प यू। यहां पे शी सिंगुलर है, करती तो है वो तुम्हारी मदद, फिर भी तुम ऐसे बोलते हो यार, करती तो है तुम्हारी मदद, तो शी डज हेल्प यू, तो शी डज हेल्प यू। हम पढ़ते तो हैं, वी डू स्टडी, हम पढ़ते तो हैं, वी डू स्टडी भाई, पर नंबर नहीं आते हैं। पढ़ते तो हैं हम लेकिन नंबर नहीं आते हैं। वे सच बोलते तो हैं, दे डू स्पीक द ट्रुथ, यानी कि वे सच बोलते तो हैं। और वह खेलता तो है लेकिन अच्छा नहीं खेलता है, खेलता तो है लेकिन अच्छा नहीं खेलता है, तो ही डज प्ले। तो किसी भी चीज को जो हम करते तो हैं, किया तो था, तो कोई भी वहां पे अगर होगा तो डू डज आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि मैंने तुम्हें बताया तो था, पास्ट में हो गया तो आई डिड टेल यू, तो टेल यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गया। वह आया तो था, ही डिड कम, राइट। और हमने कोशिश की तो थी तो वी डिड ट्राई, और हमने खाना खाया तो था, शी डिड ईट, और उन्होंने मदद की तो थी, दे डिड हेल्प। तो यहां पे डू, डज और डिड के साथ हम कौन सी फॉर्म लगा देते हैं? यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू, डज, डिड के साथ जो भी हम एम्फेटिक सेंटेंस बोला जाता है, जिसमें एम्फसिस किया जाता है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस की बात हो गई हमारी। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। एक मास्टर रूल आपको बता रहा हूं, ये ध्यान से दीजिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो डू, डज, डिड नहीं लगेगा। हमारे उन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ठीक है, तो बस हेल्पिंग वर्ब पर जोर देना है। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल सेंटेंस में, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे ही जोर देना है, उसमें डू, डज, डिड वगैरह कुछ नहीं लगाना है। कैसे? देखिए, मैं जाऊंगा तो सिंपल है आई विल गो, मैं तो जाऊंगा भाई, अब आप मना करो या कुछ भी करो, मैं तो जाऊंगा,
तो यहां पर हमें क्या करना है, विल पे स्ट्रेस देना है, यानी कि एम्फसाइज किस पे करना है, विल पे करना है। आई विल गो, गॉट इट। हम जीतेंगे, वी विल विन, हम तो जीतेंगे, कुछ भी हो जाए कैसे भी जीते हम तो जीतेंगे भाई, तो वी विल विन। तो यहां पे एम्फेसिस किस पे आएगा, विल पे आएगा। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना उस पे एम्फेसिस हो जाता है। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ तो रहा हूं, या पढ़ तो रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा क्या, आप बार बार मुझे डांट रहे हो, पढ़ तो रहा हूं मैं, तो आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। तो यहां पे एम्फेसिस किस पे आएगा, एम पे आ जाएगा। वो काम कर रही थी, तो शी वॉज वर्किंग, वह काम कर रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ये, तो वह काम कर तो रही थी, कर तो रही थी यार, आप बिना मतलब ही कुछ भी बोल रहे हो, वो काम कर तो रही थी, तो शी वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग। तो यहां पे एम्फेसिस वॉज पे आ जाएगा। तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उस पे हम यहां पर एम्फेसिस देंगे, गॉट इट, राइट। जब हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हमें डू डज डिड वगैरह यूज नहीं करना, वहां पे हेल्पिंग वर्ब पे ही हमें एम्फेसिस देना है, गॉट इट। चलिए अब यहां पे एक बार देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट में हम यहां पे आपके डू डज लगाते हैं जो बनाते हैं उसमें, और सिंपल पास्ट में आपके डिड लगता है, और सिंपल फ्यूचर जो होंगे ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे, बस हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स पर ही एम्फेसिस देना है। तो जो भी हमारे एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं वहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें उन हेल्पिंग वर्ब पर स्ट्रेस देना है, और नहीं है जो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता है तो वहां पे हमें डू डज और डिड लगा के एम्फेसाइज करना है। आई होप इट इज क्लियर। यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी काम जो आप करते तो हो, किया तो था, मिले तो थे, चाहोगे तो सही, तो ये सारे सेंटेंस हमारे एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लिंगो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।